तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपसे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, जिनका जन्म 21 जनवरी 1986 को हुआ था और उनकी डेथ 14 जुलाई 1920 को हो गई थी। ये देखिए हिंदी फिल्मी सिनेमा के बहुत अच्छे कलाकार थे, उम्दा कलाकार थे। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत टेलीविज़न धारावाहिकों से की थी। उनका पहला शो स्टार प्लस पर आप लोगों ने देखा ही होगा, किस देश में है मेरा दिल। और उसके बाद टीवी पर उनका एक और लोकप्रिय शो जो ज़्यादातर हर किसी ने देखा होगा 2009 से 2011 तक रहा था, जिसमें उनकी मुख्य भूमिका थी पवित्र रिश्ता। उसमें ये अंकिता लोखंडे के साथ थे, तो बहुत अच्छी सीरियल आई थी वो। सुशांत सिंह राजपूत का ना मुंबई के बांद्रा इलाके में एक फ्लैट था जिसमें वो रहा करते थे। उसी फ्लैट से उनका मृत शरीर बाहर निकाला गया था। पुलिस का कहना था कि सुशांत ने आत्महत्या की है, लेकिन इसकी वजह अब तक सामने नहीं आई है। हालांकि बताया जा रहा है कि वे पिछले 6 महीने से मरने से 6 महीने पहले से वे डिप्रेशन से लड़ रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत का ना मुंबई में खुद का अपना फ्लैट था, लेकिन वो एक बड़े घर में रहना चाहते थे, इसलिए 8 महीने पहले ही वो ना इस किराए के मकान में गए थे जहाँ उनकी डेथ हुई। इस फ्लैट में वे अकेले नहीं रहते थे, उनके साथ उनका क्रिएटिव मैनेजर, उनके एक मित्र और घरेलू हेल्पर रहते थे जो उनके लिए खाना वगैरह बनाया करते थे जहां वो रहते थे। इस घर में रहने वाले किसी भी सदस्य ने ये नहीं सोचा होगा कि रविवार की सुबह अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी सुबह होगी जिस दिन वह मृत पाए गए। सुशांत सिंह के घरेलू हेल्पर ने बताया था पुलिस को कि सुबह तक सब कुछ ठीक था। 6:30 बजे सुशांत राजपूत सोकर उठे थे। घर के नौकर ने उन्हें सुबह 9 बजे अनार का जूस दिया और उन्होंने उसे पिया भी था। उसके बाद सुशांत ने 9 बजे ही अपनी बहन से बातचीत भी की, अपनी बहन से फ़ोन पर बातचीत की थी। बहन से बात करने के बाद उन्होंने अपने दोस्त महेश शेट्टी से भी बात की, जो कि अभिनेता भी हैं, और उन्हीं के साथ उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत भी की थी। ये दोनों एक साथ दिखे थे एकता कपूर के शो, पहला शो जो आया था वो किस देश में होगा मेरा दिल। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और सुशांत ने आखिरी बार उन्हें ही कॉल किया था। उसके बाद वो अपने कमरे में चले गए और कमरा अंदर से लॉक कर लिया। जब 10 बजे खाने के बारे में नौकर पूछने आए तो सुशांत ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर 2-3 घंटे बाद मैनेजर ने सुशांत की बहन को फ़ोन किया। बहन आई और तब ताला चाबी बनाने वाले को बुला के दरवाज़ा खुलवाया गया, लेकिन अंदर का सीन देखकर वो सब लोग बहुत शॉक्ड हो गए। अंदर सुशांत सिंह राजपूत फांसी के फंदे पर लटके हुए थे। ये देखकर उनकी बहन बहुत ज़्यादा बदहवास हो गई और घरेलू हेल्पर ने ही पुलिस को फ़ोन करके बुलाया। पुलिस ने बताया कि उन्हें 2:30 बजे के करीब बुलाया गया था और वो 2:30 बजे पहुंच गए थे और पुलिस ने उनकी वहां पर जांच पड़ताल शुरू की, लेकिन उन्हें ऐसा कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। तो देखिए, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के शव को 5:30 बजे डॉक्टर RN कपूर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका पोस्टमार्टम किया गया। शाम 6:45 के आसपास मुंबई के DCP जोन 9 के अभिषेक त्रिमुखे ने मीडिया को बताया कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु जो हुई है, डेथ जो हुई है, वो फांसी लगने की वजह से हुई है, लेकिन पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही उनकी मौत का सही कारण बता सकती है। उनके घर से कोई हमें संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत 34 साल के थे। सुशांत सिंह राजपूत 34 साल के थे और उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। रविवार शाम 7 बजे ये खबर बिहार में उनके पिता और पूरे परिवार के पास पहुंच गई और उनका परिवार वापस उनके पास आ गया और यहाँ पर उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई। और बात की जाए पोस्टमार्टम हाउस की, तो वहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में उस समय एक नया मोड़ आ गया जब मुंबई के कूपर हॉस्पिटल के मुर्दाघर सेवक रूप कुमार शाह ने कहा कि जब मैंने सुशांत के शव को देखा तो मुझे ये मामला आत्महत्या का नहीं लगा। उनके शरीर पर चोट के निशान थे। मैं अपने सीनियर के पास गया और उनसे कहा कि देखा जाए कि उनके शरीर पर किस तरह की ये चोटों के निशान हैं, इस पर ध्यान दिया जाए। सुशांत के परिवार ने भी जब अपने बेटे की मौत का सच पता लगाने के लिए आवाज़ उठाई और जांच शुरू हुई तो शक की सुई सुशांत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से लेकर कई लोगों तक अटकी और देखते ही देखते ये मामला ड्रग्स तक जा पहुंचा। 2 साल से, देखिए 3 साल से अब तो 4था साल भी लग गया है। ये जांच हो रही है, कितनी आगे बढ़ी, कितने गिरफ्तार हुए और कौन कौन पकड़े गए। थोड़ा सा आपको भी बता देते हैं कि पिता ने रिया चक्रवर्ती और 6 लोगों के खिलाफ सुसाइड करने के उकसाने और पैसे का लेन देन करने के लिए FIR दर्ज कराई
और उसके बाद पटना पुलिस मुंबई पुलिस के पास गई और वहाँ पर उन्हें महाराष्ट्र पुलिस से सहयोग नहीं मिला, बल्कि विरोध का सामना करना पड़ा और इसमें दोनों सरकारें भी आमने सामने आ गईं। जांच शुरू होने से पहले ही 18 जून को रिया चक्रवर्ती ने मुंबई के बांद्रा थाने में अपना बयान दर्ज करा दिया था। रिया ने इससे पहले सुशांत से जुड़ी सभी सोशल मीडिया पोस्ट अपनी डिलीट कर दी थी। एफआईआर दर्ज कराने से पहले 4 जुलाई को सुशांत के पिता ने सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसे आधार बनाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से इसकी सिफारिश कर दी थी। आरोपों के घेरे में आई रिया ने भी 16 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की मांग की थी और केंद्र सरकार ने भी सीबीआई जांच की परमिशन दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त को इस पर मुहर भी लगा दी। इसके बाद सीबीआई ने मामला अपने हाथ में ले लिया। साजिशन हत्या की जांच के लिए एक सवाल ये उठा कि आखिर सुशांत के करोड़ों रुपए कहाँ गए। इसका शक भी रिया चक्रवर्ती पर गया। मामला प्रवर्तन निदेशालय तक पहुंचा और उसके बाद ये मामला ईडी से होता हुआ कई ड्रग सिंडिकेट के संबंधों का पता लगाने में कामयाब हुआ। एनसीबी ने 26 अगस्त को एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की थी, जिसमें इन्होंने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया, पूछताछ की। रिया के प्रबंधक और सुशांत के पूर्व हाउस मैनेजर से भी पूछताछ किया गया और उसके भाई शौविक और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल को भी गिरफ्तार किया गया। बॉलीवुड में ड्रग्स के इस्तेमाल की चर्चा होने लगी और इस घेरे में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के साथ रकुलप्रीत सिंह तक भी एनसीबी की जांच गई और इन सबको पूछताछ के लिए बुलाया गया। देखिए, एनसीबी ने 9 नवंबर को ड्रग मामले में अभिनेता अर्जुन रामपाल को उनके बांद्रा स्थित आवास पर छापेमारी करके पकड़ा। सुशांत के फ्लैटमेट रहे सिद्धार्थ पिठानी को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन अक्टूबर में 2020 में रिया चक्रवर्ती को जमानत पर रिहा कर दिया गया। उसके भाई शोभिक को भी जमानत पर रिहा कर दिया गया। अभिनेता की मौत का मामला आत्महत्या और फिर हत्या से होता हुआ ड्रग्स पर चला गया। रिया की गिरफ्तारी सितंबर में हुई थी और उसके बाद रिया ने करीब 1 महीने मुंबई की भायखला जेल में बिताया था। वहीं शोभिक जो गिरफ्तार हुआ था उसको 3 महीने बाद जमानत मिली थी। बाद में बस यही हुआ कि किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और सबको छोड़ दिया गया है। केस अब भी चल रहा है और इस बात का भी इन लोगों को कोई सबूत नहीं मिला कि सुशांत के पैसों में हेराफेरी की गई है। सुशांत के बैंक खाते और रिया और उसके परिवार के सदस्यों के बीच कोई लेन देन नहीं निकला। हालांकि ईडी ने इन रिपोर्टों की आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का ड्रग्स से कोई लेना देना है, इसका भी कोई लिंक अभी तक किसी जांच एजेंसी ने साबित नहीं किया है। ये बात जरूर मीडिया में चल रही है कि सुशांत को ड्रग्स देकर रिया ने अपने वश में कर लिया था। एनसीबी ने अब तक रिया और उसके भाई समेत कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी की थी। इन 10 लोगों में सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत समेत ड्रग सप्लायर जैद विलात्रा, बासित परिहार, अनुज केशवानी, केजान इब्राहिम, अब्बास अली लखानी और करण अरोड़ा शामिल हैं। सुशांत की मौत की जांच सीबीआई एनसीबी ने अपनी केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं। रिपोर्ट्स के आधार पर चार्जशीट में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती समेत 33 लोगों को आरोपी बनाया गया है, साथ ही 200 लोगों को गवाह बनाया गया है। लेकिन अगर इस समय देखा जाए तो सबसे मेन बात यही है कि ये सब जेल से बाहर हैं इस समय और किसी पर कोई केस नहीं बना है। क्या कार्यवाही हो रही है वो अभी कुछ पता नहीं है, सब कुछ अंधेरे में है। अब रिया को विदेश जाने की भी इजाज़त मिल गई है। सुशांत की मौत हत्या थी या आत्महत्या, ये अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है। उसके खाते के 15 करोड़ रुपए कहाँ गए ये भी नहीं पता चला है, आज तक पता नहीं चला। इस तरह सुशांत की भी मौत ना हत्या थी या आत्महत्या थी, ये मिस्ट्री अभी तक नहीं सुलझ पाई है और पता नहीं सुलझेगी भी या नहीं। सुशांत के चाहने वाले इस इंतजार में है कि उनके चहेते स्टार की मौत का सच सामने आए। आखिर उनका इंतजार कब पूरा होगा ये देखना भी बाकी है। तो ये थी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, उनके मर्डर मिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और इसी तरह वीडियो में बने रहिए अगली वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।